सॉरी गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने जो है 3 घंटा की स्टोरी एक साथ ही रिकॉर्ड कर चुकी थी। इवन मैं एडिटिंग भी कर रही थी, लेकिन जो है मेरी फ़ोन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही थी। 3 घंटे की एडिटिंग नहीं ले रही थी और फ़ोन बार बार रिफ्यूज़ कर रही थी, जिस वजह से मुझे 1.5 घंटा ही अपलोड करना था। मैं भी बहुत अपसेट थी। मैं कल रात सो भी नहीं पाई। मैं 4 बजे तक इसे कोशिश करती रही, लेकिन एडिटिंग में लगी नहीं। फिर मैं सुबह भी उठकर इसे बहुत कोशिश किया, बट हुआ ही नहीं। तो मैं मजबूरी में जो है उसे 1.5 घंटा ही कर दिया। मुझे पता है आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरी बातों से, बट मुझे बस बताना था कि इसमें मुझे कितनी मुश्किल हुई है इसे करने के लिए। तो बस थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए। अगर जिसे भी बोरिंग लगती हो स्किप कर देना, ओके ना। फिर यहाँ से हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं रात के सीन, जब वांग जी घर आ जाती है। फिर वो आते हैं तो वो देखती है कि उसकी मॉम और विंग लिविंग एरिया में बातें कर रही थी। वो लोगों ने डिनर भी रेडी करके वांग जी को वेट कर रही थी। वांग जी अपने रूम में जाती है तो मैडम लैन जो है बोलती है, जाओ वांग जी को कुछ ज़रूरत होगी। तो बोलती जी मम्मा। और फिर जो है विंग भी वांग जी के पीछे पीछे आ जाती है। फिर जो विंग है वो आते हुए जो बोलते कि हस्बैंड आपको क्या कुछ चाहिए। तो बोलते कि नहीं, हाँ कुछ नहीं चाहिए। तो विंग जो है बोलते कि ठीक है। फिर जो वांग है उसके तो अपनी सारे ड्रेसेस को खोलते हुए बोलते कि तो बताओ तुम्हारी आज पूरा दिन कैसे गई। तो जो विंग है वो उसकी तरफ देखते हुए एक्साइटेड बोलते कि बहुत अच्छी। तो जो वांग बोलते कि बहुत अच्छे, क्या क्या किया तुमने पूरा दिन में। तो बोलते ओ सुबह अब जाने के बाद मैं 12 बजे तक सोया, फिर उठकर ना शावर ले लिया, फिर हमने खाना बनाकर मम्मा और मैं खा लिया, फिर हम लोग बातें करने लगे, फिर हम दोपहर में सो गई। फिर जो है हम शाम के टाइम में उठकर स्नैक्स खाया, फिर जो है मम्मा और मैंने डिनर रेडी कर लिया और अभी आपके इंतज़ार कर रही थी। तो वांगी बोलते कि वो तुम इतनी टाइम तक सोई, तुम इतनी सोते हो। तो बोलते कि ओ बस कुछ करने के लिए होती नहीं है ना, इसलिए बस नींद आ जाती। तो वांगी हंसने लग जाती है, बोलते कि ठीक है। फिर वो लोग आकर डिनर करते हैं, फिर से वो लोग रूम में चली जाती है। फिर जो वांग जी है वो काफ़ी थक गई थी तो वो भी सो जाते हैं। ऐसे ही करते हुए जो है टाइम बीतने लगती है और 2-3 दिन बाद जो है मैडम लैन को कॉल आती है सुबह सुबह ही, जो मिस्टर लैन है वो आ गई है घर में। और उनको मैडम लैन को जो है बोलती है घर आने के लिए, क्योंकि भाई उन्हें भी अपनी वाइफ को उन्होंने बहुत मिस कर रहे थे और उन्हें खाना भी नहीं बनाना चाहती थी वो, तो इसलिए वो अपने वाइफ को चाहती थी। तो जो वांग जी को भी उसने फ़ोन करके बोल दिया था कि अपनी मॉम को भेज दो, भाई तुम अपनी वाइफ के साथ मजे कर रहे हो और मुझे क्यों जो है अकेला रहना है, मुझे भी अपनी वाइफ चाहिए। तो वांग जी बोलते तो मैंने कब पकड़ के रखी। तो बोलते कि तुम्हारी ओमेगा के लिए तो मेरी ओमेगा वहाँ पर है, फिर से तुम मुझे जो है ऐसे बोल रहे। तो बोलते कि ठीक है मैं मॉम को भेज दूँगी। और ये बोलकर जो है वो भी ब्रेकफास्ट में आकर बात करते कि डैड आ गई। तो मिसेस लैन जो है बोलती कि मुझे अब जाना होगा, सिसी भी आ रही है हॉस्टल से और तुम्हारे डैड भी, तो मुझे जाना ही होगा। आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह पाऊँगी। तो जो विंग है बोलते बट मम्मा आप चली जाओगी तो मैं पूरा दिन क्या करूँगी, मैं तो बोर हो जाऊँगी। तो जो विंग की बात सुनकर मैडम लैन बोलते मुझे पता है बेटा, बट मैं यहाँ पर हमेशा तो नहीं रह सकती हूँ। तुम एक काम करना, तुम मुझे बीच बीच में कॉल कर लेना। तो जो विंग है बोलती कॉल, बट मेरे पास तो फ़ोन नहीं है। तो जो वांग जी जो मैडम लैन जो है वांग जी की तरफ देखते बोलती कि वांग जी मैं तो भूल गया तुम्हें बोलने के लिए, विंग को भी एक फ़ोन लेकर देना, क्योंकि हमें विंग के साथ कांटेक्ट करने के लिए उसकी फ़ोन रहना ज़रूरी है ना। अब तक तो मैं थी, तुम मेरी फ़ोन में कॉल करके पूछ लेती थी, बट अभी विंग अकेला रहने वाली है अपार्टमेंट में, तो फिर जो है विंग के पास फ़ोन रहना ज़रूरी है, क्योंकि फिर तुम भी उसकी मतलब
क्या बोलते हैं उसे, फ़ोन करके उसकी खोज सारी चीज़ें ले सकती हूँ। मैं अभी उसे पूछ लूँगी बीच बीच में, वो बोर भी नहीं होगी। तो जो वांगजी बोलती, जी मॉम, मैंने कार रेडी कर रखा है, आपको मेरी कार और ड्राइवर, मतलब जो ड्राइवर है वो छोड़ देगी। तो बोलती तो फिर तुम ऑफिस में, बोलती मॉम मैं यहाँ से बस 10 मिनट की दूरी है, तो मैं चली जाऊँगी टैक्सी करके। तो बोलती कि ठीक है। और फिर वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर जो मैडम लैन जो है वो निकल जाती है, क्योंकि जो उन्हें जाना था। वांगी उन्हें उठाकर जो है फिर से विंग को लेकर अंदर आ जाती है। फिर जो है विंग को समझा देती कि तुम, मतलब खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो सारी चीज़ें हैं वो खा लेना, और तुम जो है अच्छे से रहना, यहाँ से बाहर नहीं जाना, मैं आते टाइम तुम्हारे लिए फ़ोन लेकर आ जाऊँगी। तो विंग बोलती जी ठीक है। और फिर जो वांगी भी निकल जाती है। अब बेचारा हमारी विंग पूरा घर पे अकेला रह गई थी। वो इधर उधर घूम रही थी और बोल रही थी ये क्या हुई भला, ये क्या बात हुई, मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं, मामा भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है। फिर जो वहाँ पर टेलीविज़न थी, विंग उसे देखते कुछ टाइम। फिर वो अपने टाइम ऐसे ही सो कर वैसे वैसे कैसे करके जो है वो निकाल देती। वांग जिन ने बेचारा उसे बोला था कि किचन में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग को गलत फहमी हो गई कि उसे शायद से किचन की कुछ भी टच नहीं करना है। तो इसलिए बेचारा पूरा जो सुबह उसने ब्रेकफास्ट किया था वही उसकी ब्रेकफास्ट रह गई थी। उसे बहुत ज़ोर की भूख भी लगी थी। अब जो है 8 बज गई थी, तब जाकर जो है वांग जी घर आते हैं। जब वांग जी घर आती है तो विंग जो उसे देखकर खुश हो जाते, बोलते हैं हस्बैंड आप आ गई। तो जो वांग जी बोलते कि तुम्हारी दिन कैसे गई। तो वांग की बात सुनकर विंग बोलती कि इतना भी खास नहीं है। तो वांग जी जो है अपने रूम में गई थी, तो विंग भी उसके पीछे पीछे चली गई थी। तो वांग जी पूछते क्यों, खास क्यों नहीं गई। तो विंग बोलती है कि मामा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रही थी, अब भी चली गई तो मैं अकेला रहकर क्या करूँगी। तो बोलती कि पूरा दिन में तुम क्या क्या किया। तो विंग बोलती कि आपके जाने के बाद तो बस सोया ही हूँ। तो बोलती मतलब क्या है, तुमने कुछ और नहीं किया। तो बोलती क्या कुछ करना था। तो बोलती क्या मतलब, तुमने क्या मतलब पूरा दिन सोया ही था सिर्फ। तो विंग बोलती मैंने पूरा दिन सोया और मुझे भूख भी लगी। तो बोलते क्या मतलब तुमने खाया नहीं। तो बोलते बट हस्बैंड आपने तो कहा था किचन में नहीं जाना है, तो मैंने सोचा नहीं जाना है, मतलब खाना कैसे बनाऊँ किचन में ना जाओ। तो वांग जी अपने सर पकड़ लेते, बोलते शिट, मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, मैंने इसे बोल कर के और इसने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया। ओह गॉड, मैं कितनी पागल हूँ क्या मैं। और ये बोलते हुए जल्दी से उनके पास आते और उसको मतलब गालों को ऊपर हाथ रख कर बोलते क्या तुम पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया। तो बोलते नहीं बस पानी पिया। तो वांग जी को बहुत बुरा लग जाते, बोलते आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे मुझे ध्यान देना चाहिए था, ओह मैं कैसे भूल गई, आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी नवी। तो नहीं कोई बात नहीं, बट अभी मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या कुछ मिलेगी खाने के लिए। तो वांग जी जो है बोलते कि रुको मैं कुछ बना देती। तो विंग बोलती और फिर जो वांग जी हो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते, बोलते क्या बकवास है, मैंने उसे पूरे दिन उसने ना खाकर बिता दिया, कितना बुरा हूँ मैं। और ये बोलते हुए वो जल्दी जल्दी किचन में जाती है और इजीली जो चीज़ें बनती है उस चीज़ों को, नूडल्स को मतलब कुक करने लगती है। फिर थोड़ा सा जो अंडा है फ्राई करके उस नूडल्स के ऊपर देकर वो जो है विंग को पहले जो है देती है। तो विंग बोलते आप नहीं खाओगे। तो बोलती कि मैं भी खाऊंगी। और ये बोलकर वो अपने लिए भी बाउल में ले लेती है और फिर दोनों आ जाते। फिर जो वांग जी बोलती कि खाओ। तो विंग जो है जल्दी जल्दी में जो है
गरम गरम मतलब खाने की कोशिश, मतलब एक बाइट लेती है कि उसके मुंह में जो है जल जाती, क्योंकि वो थोड़ा गर्म थी। अभी अभी वांगी बनाकर उसके सामने परोसा और उसने बिना फूंक मारे खा लिया, क्योंकि विंग को बहुत भूख लगी थी। अरे यार, पूरा दिन उसने कुछ खाया नहीं, सुबह जो ब्रेकफास्ट है वही, तो उसे बहुत भूख लगी थी। तो विंग जी बोलते आओ, चल गई। तो विंग जी बोलते क्या कर रहे हो, आराम से खाओ ना, क्या तो क्या मुँह जल गए। और जल्दी जल्दी जो पानी है ग्लास में पोर करते विंग को देते, बोलते आराम से विंग, क्या कर रहे हो, जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे फूंक मार के खाओ, ये बहुत गर्म है। तो बोलती हस्बैंड, जो मेरी मुँह जल गई। तो बोलते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं दवाई दे दूँगी, आराम से, ओके ना। और ये बोलकर जो है वो खुद जो है विंगी नूडल्स को फूंक मारते हुए जो है ठंडा कर देती है। और फिर जो बोलती है कि आप खाओ, अब कुछ नहीं होगा। फिर जो विंग है वो फिर से खाने लगती, लेकिन उसे अपनी गाल जो फेस के अंदर है ना थोड़ा बहुत जलन हो रही थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लग गई थी, उसकी सॉफ्ट से स्किन थी ना अंदर की, तो वो थोड़ा तो जल गई थी। मतलब ऐसे वैसे नहीं, अंदर से जो होती है ना, जैसे गर्म चीज़ खा लेते तो हमारे मुंह कैसे बन जाती है, तो उसे थोड़ा जलन सी महसूस हो रही थी। लेकिन जैसे तैसे करके उसने खा लिया, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी हुई थी। और फिर जो है वो अपने टम्मी को सहलाती बोलती कि अब ठीक है, बट मेरे मुंह में दर्द हो रही है, जलन हो रही। तो मंजी बोलती कि गर्मी लग गई ना बहुत, मतलब गर्म थी नूडल्स इसलिए। और फिर जो है वो विंग को लेकर रूम में जाते हैं, और फिर उसे जो है मतलब आइस वाइस देती है, फेस में वो लगाते हैं। फिर वो जो है कुछ टाइम के बाद वो ठीक हो जाते हैं। फिर जो है वांग जी और फिर से मतलब कुछ बातें करते, तो विंग जो है बोलते कि मुझे मम्मा के साथ बात करना है। तो जो वांग जी बोलते ओ हाँ रुको, मैं तो भूल गई, मैं तुम्हारे लिए फ़ोन लेकर आई हूँ। तो बोलते मेरे लिए। तो बोलते कि और फिर जो वांग जी है नया फ़ोन लेकर जो आई थी, उससे ओपन करते और सारी चीज़ों को सेटिंग करते, और फिर वो अपने नंबर, उसकी मॉम डैड जो लीसी उसकी नंबर, और जो उसकी मॉम विंग की मॉम है उनकी नंबर भी सेव कर देते और उसे समझाते हैं कैसे फ़ोन को यूज़ करना है। तो विंग जो बोलती कि मुझे आती है, मम्मा के पास भी फ़ोन है ना, तो मैंने चलाया है। तो बोलती कि ठीक है, ये तो अच्छी बात है। फिर जो विंग को फ़ोन देते, फिर विंग पहले तो अपनी मम्मा को फ़ोन करते हैं, फिर बात करते, फिर मैडम लैन को फ़ोन करके उनके साथ भी कुछ बातें करते हैं। फिर जो है वो फ़ोन रख देती साइड में, और अपने हस्बैंड की तरफ खुश होकर देखते, बोलते थैंक यू सो मच मुझे फ़ोन देने के लिए, मैं मम्मा और मम्मा के साथ बात कर पाई। तो बोलती कि ठीक है। तो चलो आज कुछ हम जो है कुछ बातें करते। तो विंग बोलती क्या आपके ऑफिस नहीं है, मतलब आपके कल ऑफिस? तो बोलती नहीं, कल संडे है, मेरी छुट्टियां है, इसलिए चलो हम कुछ बातें करते। तो बोलते सच में? तो बोलते तो विंग मुझे बताओ, तुम्हारी उम्र 17 साल की है ना, तो क्या मतलब तुम्हारी मम्मा और मेरी मम्मा लोग तुम्हें फोर्स क्या किया मेरे साथ शादी करने के लिए? तो जो विंग है बोलते नहीं, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो बोलती नहीं, तुम्हारी उम्र बहुत कम है ना इसलिए। तो जो विंग है बोलती ऐसा नहीं है, गांव में तो जल्दी शादी हो जाती है, और मेरी मम्मा चाहती थी मुझे अच्छी लाइफ मिले, इसलिए उन्होंने सोचा अगर मैं अपनी अल्फा से शादी करूँगी तो मुझे अच्छी लाइफ मिलेगी, इसलिए मेरी शादी, जब आपकी मम्मा दादा आकर प्रस्ताव रखी थी शादी की, इसलिए मम्मा मान गई, क्योंकि आपकी मम्मा ने मम्मा को ट्रस्ट करवाया कि वो मुझे बहुत प्यार से रखेगी अपने बेटे जैसे, तो इसलिए हमारी शादी करवा दिया। तो वांग जी बोलते तो फिर उसमें तुम्हारी मर्जी थी? तो बोलते कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं अपनी मम्मा की हर बात मानती हूँ। तो बोलते ओह ऐसे बात है, तो तुम्हारी मतलब तुमने पढ़ाई कितनी तक किया है? तो जो विंग है बोलती कि मैंने वो मैंने ना पढ़ाई किया है, मतलब मैं अभी जो है
हाई स्कूल में हूँ ना, मतलब मेरी लास्ट ईयर है स्कूल की, तो सामने जो मेरी एग्ज़ाम है, बट मैं नहीं दे सकती हूँ ना क्योंकि मेरी शादी हो गई। तो वांग जी बोलते ऐसा क्यों? तो बोलते मेरी शादी हो गई ना, तो अब जो लोग शादी हो जाती है वो कैसे एग्ज़ाम देगी, और मेरी एग्ज़ाम तो मेरे गांव पे जाकर देना होगा, तो मैं तो यहाँ शहर में हूँ, तो कैसे करूँ? तो वांग जी बोलती क्या तुम्हें तुम्हें पढ़ाई करना अच्छा लगती है? तो विंग बोलती कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट अभी मैं नहीं कर सकती। तो वांग जी बोलती कि अगर मैं कहूँ तुम पढ़ सकते हो तो विंग बोलती क्या मतलब? तो वांग जी बोलती है कि अगर मैं तुम्हें फिर से पढ़ने के लिए बोलूँ क्या तुम पढ़ोगी? तो विंग एक्साइटेड होते बोलती यस, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे भी सारी चीज़ें सीखना है, मुझे भी कॉलेज में जाना है। मैंने अपने गांव की कुछ लोगों से सुना है, वो लोग शहर आकर कॉलेज में एडमिशन लेते फिर पढ़ते हैं, मस्ती करते हैं, बहुत डिफरेंट लाइफ होती है। तो बोलते कि ठीक है। तो विंग पढ़ाई करना चाहती है, ठीक है। और ऐसे करते वो लोग कुछ और बातें करते हैं, फिर जो है वो लोग सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह संडे की डे थी, तो वांग जी घर पे थी। फिर जो थोड़ी देर बाद जो है उनके अपार्टमेंट की कॉलिंग बेल जब बजती है, तो वांग जी जो है विंग को बोलते हैं कि जाओ डोर ओपन करो। तो विंग बोलते क्या मतलब, कौन आई होगी? मैं। तो बोलते कि तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। तो बोलते सच में? तो बोलते जाओ। तो बोलते ओके। और फिर जो विंग है वो जाकर डोर ओपन करते हैं। जब वो डोर ओपन करते सामने अपनी मॉम और अपने भाई को देखते हो तो बहुत खुश हो जाती है, और अपने हस्बैंड की तरफ देखने लगते, मतलब वांग जी की तरफ देखते हो। वांग जी जो है उसे इशारा करते, तो विंग जो है बहुत खुश होकर अपनी मॉम को हक कर लेती है। उसकी मॉम भी उसे हक करते, बोलते कैसे हो मेरी प्यारी से बेटे? तो बोलते कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे तो सरप्राइज़ मिल गई, आप लोग यहाँ पर आ गए, आपने मुझे बताया नहीं मम्मा। तो जो आचेंग है वो बोलती कि यस काका, आपको कैसे बताती, आपके हस्बैंड तो आपको सरप्राइज करना चाहती थी, उन्होंने हमारे लिए गांव में गाड़ी भेज दिया था, वो भी रात में ही, इसलिए हम सुबह सुबह आ गए। तो विंग जो है बोलते ओ माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं बहुत सरप्राइज हूँ। और ये बोलते जो विंग है वो भागकर जाकर वांग जी को हक कर लेते। ये देखकर तो वांग जी शॉक, उसकी मॉम और आचिंग भी थोड़ा ब्लश कर जाते, लेकिन विंग जो कि बहुत एक्साइटेड थे बोलते थैंक यू थैंक यू थैंक यू हस्बैंड, थैंक यू, मैं अपनी मम्मा और आचिंग को बहुत मिस कर रही थी, आपने उन लोगों के यहाँ पर लेकर आकर मुझे सरप्राइज कर दी। तो वांग जी भी उसकी सर पीठ को सहलाते बोलते ठीक है शांत हो जाओ। तो विंग भी शांत हो जाते और फिर जब उसे रियलाइज होते वो ब्लश करने लग जाती है। फिर जो है वांग जी जो है उसकी मॉम और आचेंग को लेकर आती है, और फिर वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। ऐसे करते हुए जो है लंच की टाइम होती है, फिर वो लोग लंच भी करते हैं। फिर जो वांग जी है वो विंग को बोलते हैं कि चलो आज हम सब बाहर जाते हैं, मेरी संडे की डे है, ऑफ है, तो मैं तुम्हें शहर में आते जब से आई हो घुमाने नहीं ले गई कहीं पे भी, तो चलो मैं आज तुम लोग को घुमाने के लिए ले चलूँगी। अरे बोलकर वो चारों जो है वहाँ से निकल जाते हैं उस अपार्टमेंट से। और फिर वो लोग जो है आज पूरा जो है लंच के बाद से जो है वो लोग बाहर गई है, और पूरे शाम तक वो लोग घूमते हैं बाहर, जो है डिनर विनर करके वो लोग घर आ जाती है। और फिर जो है वो लोग बहुत ज़्यादा आज एंजॉय किया था। विंग बहुत खुश थी, उसने अपने न्यू फ़ोन में अपनी मॉम, अपने ब्रदर और खुद की अपने हस्बैंड की बहुत सारी तस्वीर लिया है। हालांकि वांग जी लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन विंग की जो है शक्ल देखने के बाद उसकी एक्साइटेड और खुशियाँ देखने के बाद वांग जी मन गई थी, और फिर उसने भी कुछ तस्वीर जो है खिंचा ली थी उनके साथ। फिर वो लोग घर आ जाती है, और फिर विंग की मॉम और उसके भाई को रूम दे दिया जाती है, और फिर विंग और वांग जी अपने रूम में चली जाती है।
ऐसे करते कुछ टाइम जो है बीत जाते, तो वांग जी जो है विंग की मॉम से बात करते कि विंग पढ़ना चाहती है। तो उसकी मॉम बोलती है कि हाँ, उसकी सामने एग्ज़ाम है और उसे देना होगा। तो जो वांग जी है वो बोलती कि ठीक है, मैं चाहती हूँ कि विंग इस एग्ज़ाम को दे। इसके बाद में विंग को शहर में कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दूंगी। तो उसकी मॉम भी खुश आ जाती है और उसे मतलब बोलती कि थैंक यू सो मच बेटा, मेरी बेटा को इतनी ध्यान रखने के लिए। मुझे लगा नहीं था मेरी बेटा इतनी लकी होगी। तो बोलती कि कोई बात नहीं मॉम, मैं उनके अच्छे से ध्यान रखूँगी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे हस्बैंड है, मैं अच्छे से उसकी ध्यान रखूँगी। ये बोलते हैं जो हम बात करते हैं। ऐसे करते जो है कुछ दिन बाद जो इसकी मॉम और भाई जो है फिर से गांव चली जाती है। वांग जी कार से फिर से उन्हें ड्रॉप कर देती है उनके गांव में। विंग तो बहुत अपसेट थी, लेकिन फिर विंग जो है बहुत अपसेट हो जाती है उसकी मॉम और भाई की जाने के बाद। वांग जी जैसे तैसे करके संभालते हैं। ऐसे करके उन लोगों की नॉर्मल डे जो है बीतने लग जाती है। 1 महीने बीत गई थी उनकी शादी की, और इस 1 महीने में जो वांग जी जब भी हॉस्पिटल में जाती, मिस जुई जो है उसे बहुत इरिटेट करती। कभी लंच के बहाने में, कभी पेशेंट के बहाने में आ जाती थी और वांग जी को इरिटेट करते बात करते। वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं थी मिस जुई, लेकिन वो मजबूरी में जो है मतलब बात करते कलीग होने के नाते, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर है, अगर मतलब रिस्पेक्ट नहीं दिया तो अच्छी बात नहीं दिखा जाती, तो इसलिए वो मजबूरी में बातें कर लेती है। और वांग जी और विंग की रिश्ते में भी कुछ मतलब नया नया फीलिंग्स डेवलप होने लग जाती। विंग की जो है 1 महीने बाद जो है उसकी बर्थडे भी आती है, वो अपनी मॉम के साथ भी बात करते, मैडम लैन के साथ भी। और वांग जी उसके लिए केक ले आई थी और उन दोनों ने केक काटा और वीडियो कॉल में जो अपनी मॉम और विंग की मॉम को भी दिखाया है, मतलब वो लोग इंजॉय किया है। और जो उसी रात जो वांग जी जो पहली बार विंग की तरफ मतलब अपने कदम को बढ़ाया था, क्योंकि इस 1 मंथ में रहते हुए जो वांग जी को विंग के साथ एक अजीब सी फीलिंग्स आने लग गई थी। और वांग जी जो है वो विंग के साथ जो है बहुत अच्छे से विंग को ट्रीट करती थी, और ऐसे करते जो विंग की तरफ कदम बढ़ाते हुए उसे आज कंट्रोल नहीं हो पाता अपने आप से, वो विंग को किस करने लग गई थी। तो विंग ने तो पहले हटा दिया था, बोलती क्या कर रही हो हस्बैंड। तो जो वांग जी है उससे बेड पे बैठाते और बोलते कि देखो, तुम्हें पता है ना हम हस्बैंड वाइफ। तो विंग बोलती कि जी। तो वांग जी जो है बोलते कि तो तुम्हें पता है ना हस्बैंड और वाइफ के बीच क्या होती है। तो विंग बोलती जी हस्बैंड। तो बोलती कि मैं जानती हूँ तुम अभी भी बहुत छोटा हो, बट मुझे अब अपने आप से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होते जा रही है, तो क्या मैं तुम्हें किस कर लूँ। तो विंग जो है पहले तो उसकी तरफ देखने लग जाते हैं आइज ब्लिंक करते हुए, फिर वो ब्लश करने लग जाते। आप भी क्या बोल रही हो, और ये बोलकर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लश करते हैं, और फिर जो है वो अपने सर को हाँ में हिला देते। फिर वांग जी धीरे से उसकी फेस को पकड़ते और फिर उसे सॉफ्ट जेंटली जो है किस करने लग जाती है। वांग जी से बहुत जी भर के किस कर लेने के बाद वो हटते हैं और फिर विंग को जो है वो बहुत प्यार से हक कर लेते, बोलती कि क्या तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है कुछ भी, मैंने तुम्हें किस किया। तो विंग जो है अपनी शर्माते हुए आवाज़ में बोल नहीं सब ठीक है, और ये बोलते हो बहुत ज़्यादा ब्लश करते हैं और वांग जी की चेस्ट पे अपनी सिर का और भी घुसा देती है। ऐसे करते हैं। अब जो विंग है उसकी जो है वो ओमेगा है, तो उसकी एक पीरियड सर्कल है, तो विंग की जो है पीरियड हो जाती है, जिस वजह से ना विंग को बहुत ज़्यादा मतलब अपने पेट में दर्द हो रहा था, और ये विंग को पहली बार हो रही थी, तो विंग को पता नहीं चल रही थी। तो आज ना विंग की सुबह सुबह ही मतलब सुबह नहीं कह सकती, रात से जो है विंग की तबीयत बहुत ज़्यादा मतलब बिगड़ने लग गई थी, क्योंकि उसकी पहली जो है पीरियड आ रही थी और उसकी बाद जो है उसकी हीट आने वाली थी पहले वाला। तो जो
विंग की जो पीरियड है ना, वो आने की वजह से उसे उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। उसे बहुत ज़ोर का मतलब बहुत तेज़ बुखार भी आ जा मतलब जो बुखार है वो आ जाती है। तो वांग जी कुछ भी समझ नहीं पाती है, और जो इतनी रात में जो है वो विंग की मॉम को भी परेशान तो करना नहीं चाहती थी, लेकिन वो फिर भी कॉल करते और ऐसे ऐसे बोलते। तो उसकी मॉम जो है वांग जी को बताती कि वो एक्चुअली ना विंग 18 साल की हो गई ना, तो अब उसकी जो पीरियड हीट साइकिल जो है वो आने लग जाएगी, क्योंकि अभी तक उसकी आया नहीं। और इसलिए ओमेगा को जब पहली बार ये होती तो वो बहुत ही उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उसकी उस टाइम केयर करने की बहुत ज़रूरत होगी तुम्हें, उसका केयर कर। मैं नहीं आ पाऊँगी बेटा, तो क्या तुम मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रख लोगी? तो बोलती जी मॉम मैं अच्छे से रख लूँगी, मैं अभी रखती हूँ, इनको मेरी ज़रूरत है। बोलती कि जी ठीक है। और फिर जो है वांग जी उनके पास आ जाती हुई, इनकी जो तबीयत ख़राब हो गई थी वो पूरी रात जो है इनकी सर पे पट्टी मतलब करते रहती है, जल पट्टी देते रहते हैं, क्योंकि वो इनकी मतलब बहुत तेज़ बुखार थी। फिर वांग जी जो है सुबह सुबह ही जो है किसी को कॉल करते बोलती कि हाँ ऐसे मतलब तुम अपने हस्बैंड को क्या मेरे घर भेज सकती हो, क्योंकि सच में मतलब मेरी हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। तो वो अपने ओमेगा के पास देती है, जो उसकी वांग जी की फ्रेंड है, मतलब वो भी डॉक्टर ही है। तो उसकी वाइफ एक ओमेगा डॉक्टर है। तो बोलते कि क्या तुम अपने ओमेगा हस्बैंड को दे सकते हो, क्योंकि मेरी हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार है। तो जो वो दूसरी तरफ से वांग जी की फ्रेंड है, बोलते कि क्यों नहीं। फिर वांग जी उनके साथ कुछ बातें करते तो बोलते ठीक है मैं सुबह आ जाऊंगी, मतलब 8 बजे तक मैं आ जाऊंगी चेकअप करने के लिए। तो बोलते कि प्लीज़ जल्दी आना, उसकी पता नहीं बहुत तबीयत ख़राब है। तो बोलते कि ठीक है तुम उसकी केयर करो। फिर जो विंग जो कि पूरी रात बुखार में ताप रही थी, वो होश में नहीं थी और वो बार बार वांग जी को कडल कर रही थी। वांग जी भी बहुत प्यार से उसकी केयर करते, उसे तो डर ही लग जाती। विंग की हालत देखकर उसे बहुत बुरा भी लग रही थी। फिर जो विंग है सुबह की टाइम पे थोड़ा थोड़ा उसकी आंखें खोलते और थोड़ा बेटर फील करे, क्योंकि पूरे रात वांग जी ने जग कर विंग को जो है जल पट्टी किया था, तो थोड़ा बुखार कम हो गई थी। फिर विंग सुबह जब आइस खोलती तो वांग जी उसकी तरफ देखती है और उसे उसकी गालों को सहलाते बोलती विंग क्या तुम ठीक हो? तो विंग जो है अपने सर हिलाते बोलती बट मुझे बहुत पेन हो रही है अपनी टमी में हस्बैंड। तो बोलती कि पता है, तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हारी पहले पीरियड आ रही है? तो विंग बोलती कि मुझे नहीं पता है इसके बारे में। तो बोलती कि ओह हाँ ठीक है। फिर जो है वांग जी विंग को बोलते कि मतलब कुछ मतलब उसकी जो पीरियड हुई थी पूरी रात, तो वांग जी तो है कि उसे कुछ कर नहीं सकती थी। तो जब वो सुबह जब उठते हैं विंग को उठाते तो देखते पेट में ब्लड है, तो इसलिए वांग जी घबरा जाते और विंग भी। फिर जो विंग है वो मतलब घबराते बोलती कि क्या ब्लड, मुझे क्या हो गया हस्बैंड? तो बोलती कि कुछ नहीं, ओ गॉड क्या करूँ मैं अब, मुझे कुछ पता नहीं है। उसने बोला था कि मैं पैड ऑर्डर कर दूँ, तो मैंने कर दिया, लेकिन वो अभी तक क्यों नहीं आया डैमेट। और ये बोलकर जो है वांग जी उनकी तरफ देख बोलते तुम घबराओ मत। तभी जो है डोरबेल बजते है, तो वांग जी बोलते रुको मैं अभी आती हूँ। और फिर जो है वो जल्दी जल्दी अपनी जो अपार्टमेंट है उसकी गेट ओपन करते बोलते कि तुम आ गई, इतनी टाइम क्यों लग रही है? वो डर गई है, मतलब उसकी ब्लड आ रही है उस जगह से। तो बोलते ये हाँ मैं थोड़ा लेट हो गई, ओके कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ अंदर। और फिर जो वांग जी है वो विंग उस इंसान को लेकर अंदर आ जाती है उस ओमेगा को। और फिर जो विंग जब उसे देख तो घबरा जाते और अपने ऊपर ब्लैंकेट ले लेती, क्योंकि उसकी ब्लड जो है बेडशीट में पूरा फैल गई। तो जो ओमेगा है वो देखते हैं, फिर वांग जी भी, तो वांग जी उसके पास आ जाते बोलते वी क्या तुम ठीक हो? तो बोलते हस्बैंड ये कौन है और अब इस हालत में यहाँ क्यों?
तो विंग को देखते बोलते विंग विंग घबराओ मत, एक्चुअली ना मैं जैसे डॉक्टर हूँ ना तो बोलती ये भी एक डॉक्टर है और ओमेगा, और ये वो तुम्हें जो है मदद करने के लिए आई है। तो बोलती कैसे मदद? तो बोलती कि तुम्हारी जो ब्लड निकल रही है ना तो मतलब इसलिए जो है हमने जो है सोच मतलब ये तुम्हारी मदद करेगी, क्यों हो रही है। तो ये सुनकर विंग बोलती बट हस्बैंड, तो बोलती डोंट वरी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ओके ना। पहले जो वो अपनी जो है ओमेगा फ्रेंड की तरफ देखते बोलते कि शाओशिनचैन आप क्या प्लीज़ तुम उससे मदद करो ना, वो डर रहा है। तो बोलते ओके बट हाँ तुमने तो पहले ही नहीं बताया था भाई, तुम एक मतलब छोड़ो यार, पहले मैं इसे हैंडल करती। फिर जो शाओशिनचैन जो डॉक्टर थी ओमेगा, वो बोलती कि देखो तुम मुझे बता सकती हो तुम्हें क्या हो रही है। तो विंग जो है शर्मा रही थी, वो मुझे बस, तो बोलती कि तुम डरो मत और शर्माओ भी मत, मैं भी एक ओमेगा हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। तो जो विंग है वो वांग जी की तरफ देखते हैं, तो जो शाओशिनचैन समझ जाते भाई ये इसके लिए शर्मा रही है। तो जो वांग जी को तरफ देखते बोलते कि वांग जी तुम बाहर जाओ। तो बोलते क्या मतलब मैं बाहर जाऊँ? तो जो वांग जी के बात शाओशिनचैन उसके बाद सुनते बोलते कि वो अनकंफर्टेबल हो रही इसलिए मैं कर रही हूँ बाहर जाऊँ, मैं बाद में तुम्हें बताती हूँ ना सारी चीज़ें। तो बोलती बट मेरे हस्बैंड है। तो बोलती कि हाँ पता है, प्लीज़ अभी बाहर जाओगी क्योंकि मुझे उसे ट्रीट करना होगा। तो बोलती कि ठीक है। और फिर जो वांग जी बाहर चले जाते तो शाओशिनचैन जो है अंदर आने की मतलब विंग की तरफ देखते बोलते कि देखो एक नॉर्मल सी जो है चीज़ है, क्योंकि तुम अभी 18 साल की हो गई हो तो तुम्हारी पहली पीरियड हीट जो है आने मतलब पीरियड तो हो गई है, तो कुछ दिन बाद तुम्हारी हीट भी आ जाएगी जब तुम्हारी पीरियड ठीक हो जाएगी। तो बोलती क्या? तो बोलती कि और सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हें पहली बार हुई तो इसलिए तुम्हें बुखार भी आ गई थी। और वांग जी ने बताया तुम पूरी रात जो है बुखार में तप रही थी, तो मैं होश भी नहीं। तो बोलती हाँ मुझे नहीं पता रात में क्या हुआ। तो बोलती कि ठीक है। और फिर जो है वो विंग को पैड देते और बोलती कि जाओ वॉशरूम में अपनी क्लोथ को भी मतलब लेकर जाओ, तुम मतलब इसे ऐसे ऐसे वो दिखा देती कैसे पहनना है। तो विंग जो ब्लश कर जाती, बोलती कि कोई बात नहीं, शर्माने की बात है नहीं, मैं भी ओमेगा हूँ तुम भी ओमेगा हो के ना, तो प्लीज़ आ जाओ चेंज कर लो। तो बोलती कि थैंक यू। और ये बोलकर जो है विंग जाती, उसे अजीब लग रही थी क्योंकि उसकी जो बॉडी में जो है ब्लड की वजह से जो उसके कपड़े गंदे हो गए थे पूरे बेडशीट, तो उसे अजीब लग रही थी। लेकिन वो फिर भी वॉशरूम पे चली जाती है। फिर जो शाओशिनचैन है वो वांग जी को अंदर बुलाते हैं और फिर उसे बताते कि ये पहली बार हुई थी इसलिए उसे इतनी कुछ हो गया। और फिर वो वांग जी को बताते हैं कि बेडशीट को चेंज कर दो और आने के बाद उसे रेस्ट करने के लिए उसे लेटना होगा। तो वांग जी भी अपनी सर हिलाते हैं और फिर वांग जी जो है बेडशीट चेंज करके उस बेडशीट को जो है वो एक साइड रख देती कि वो उसे बाद में मतलब धो देगी। फिर जो शाओशिनचैन है उसे घूरते बोलते कि अब ये बताओ तुम शादी कब कर ली? तुमने तो कहा था तुम शादी नहीं करोगी और किया तो क्या तुमने एक बच्चे से शादी कर ली। तो वांग जी इधर उधर अपने सर हिलाते बोलते देखो मैंने जानबूझ कर नहीं किया, मेरी मॉम डैड ने मुझे फोर्सफुली करवा दिया। तो बोलती क्या बकवास है, तुमने मुझे अपनी शादी पे इनवाइट भी नहीं किया। तो वांग जी बोलती इतने सडनली हो गई तो मैं तुम्हें इनवाइट तो छोड़ो, क्या बकवास है मैं नहीं कर पाई। तो फिर वो बोलती कि ठीक है, तुम तो ज्ञान देती थी कि छोटे से बच्चे से कैसे लोग शादी कर लेते, अब तो देखो तुम खुद एक बच्चे से शादी करके बैठी हुई हो। तो वांग जी बोलते अपने मुंह बंद करो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तो बोलते कि ठीक है भाई ठीक है, मैं तो मुंह बंद कर लूँगी ठीक है। और इसके बाद जो देखते हो वॉशरूम की गेट ओपन हो गए थे तो विंग जो है बाहर आती है, तो वांग जी को सामने देखकर वो फिर से ब्लश कर जाती है। और फिर जो है वो देखते हस्बैंड, तो बोलते कि
और वांग जी जो है उनके पास जाती है और उसे पकड़ के जो है लेकर आते हैं और बेड पे आराम से सुला देती है। और फिर जो है शाओ कुछ और दवाई की नाम लिख देती है और फिर कुछ कुछ विंग को समझाते हैं, फिर वांग जी को भी। और फिर जो है वो वांग जी को लेकर बाहर आ जाते हैं। फिर वो वांग जी को भी कुछ समझा देती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वांग जी जो है उसे मतलब वो उससे छोड़ आने के बाद वो विंग के पास आते बोलते कि क्या तुम अभी ठीक हो विंग? तो बोलते कि थोड़ा पेन है, तो वो पेन हो रही है यहाँ पर। तो बोलती रुको मैं ब्रेकफास्ट लेकर आती, मैंने ऑर्डर कर दिया था तो आ गई होगी। तो बोलती फिर वो जो है फिर से कॉलिंग बेल बजती है। तो फिर वांग जाकर जो है ब्रेकफास्ट को रिसीव करते, फिर वो मतलब अपनी प्लेट के सजाकर जो है वो रूम में लेकर आ जाते। फिर वो विंग को पहले ब्रेकफास्ट करवा देती अपने हाथों से ही, फिर जो है वो दवाई देती और फिर विंग को आराम से सुला देती और बोलती कि आराम से सो जाओ, रेस्ट कर लो, दवाई दे दिया मैंने तुम्हें, तुम ठीक हो जाओ, मतलब जल्दी ठीक हो जाओगी। तो विंग भी अपनी सर हिला देती है, फिर वो सो जाती है। और इसके बाद वांग जी जो अपने ऑफिस में भी मतलब अपनी हॉस्पिटल में भी अपनी डायरेक्टर जो है उन्हें बता देती कि उस अब आज नहीं आ पाएगी, वो लीव ले रही, उसकी तबीयत कुछ सही नहीं है। तो बोलते कि ठीक है। और फिर जो है वांग जी भी आज रुक जाते हैं। फिर यहाँ से हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं लगभग 2-3 दिन बाद विंग बिल्कुल ठीक हो गई थी और फिर जो है वो फिर से रेगुलर लाइफ में आ गई थी। यहाँ से जो है वांग जी को पता चली थी कि उसकी जो ऑफिस की कलीग है वो लोग कुछ प्लान कर रही थी कि वो लोग गेट टुगेदर मतलब करेगी, कुछ बाहर जाएगी वो लोग। तो यहाँ पर जो है वो लोग प्लान करते हैं। फिर जो है वो लोग उसके लिए डिस्कस करने के लिए रेस्टोरेंट में जो है सब डॉक्टर को बुलाते हैं और वहाँ पर जो है मिस जुई भी आ जाती है। और जब वांग जी और मिस जुई एक साथ आती है तो सारे लोग जो उन गॉसिप करने लगती, सच में ये दोनों कितने अच्छे लगते एक साथ में, ये दोनों कपल है, मतलब सारी चीज़ें जो बोल रही थी। तो वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगती, तो वो मतलब साफ साफ सबके सामने जो वहाँ पर बोल देती कि देखिए मैं मानती हूँ कि आप लोग हम दोनों को सेव करें, बट मैं बता दूँ कि मैं बिल्कुल भी मिस जू के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ना तो मेरी गर्लफ्रेंड है, कुछ भी नहीं। तो प्लीज़ आप जो है आगे से याद रखना कि मिस जू के साथ मुझे कोई भी रिलेशन नहीं है। तो मुझे जो है इस सब में मत घसीटे, सब ब्ला ब्ला बोल देती है। और फिर वांग जी गुस्से में और जो है वहाँ से आ जाती है अपने घर पे। और जब वो घर में आती है और मतलब वहाँ से गुस्से में उन लोगों को बोलकर आ जाती कि टूर के प्लान हो जाए तो मुझे जो है बता देना व्हाट्सएप में। और फिर वो घर में आ जाती है। घर में आने की वजह से वो गेट ओपन करके जो है घर के कदम रखती है, तब उसे जो है विंग की ओमेगा स्मेल जो कि लोटस की जो थी वो फील होने लग जाती है। जब वो ये फील करती इतनी स्ट्रॉन्ग ओमेगा लोटस मतलब सैंड, वो शॉक हो जाती, बोलते वी हीट आ गई, ओह नो शिट, मैं कैसे। और ये बोलते हुए जो जल्दी जल्दी भागते हुए अपने रूम में आती है जहाँ पर विंग जो है अपनी मतलब बॉडी के ऊपर जो है खरच रही थी और उसे तकलीफ हो रही थी और चिल्ला रही थी। वांग जी देखने के बाद बोलते विंग विंग क्या हुआ तुम्हें विंग? तो विंग बोलते हस्बैंड दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ 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 हेल्प करो, मुझे दर्द हो रहा है, इसे हटाओ ना, मुझे बहुत पेन हो रहा है। वांग जी उसे आकर हक कर लेते बोलते वही शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हो, नहीं नहीं तो बहुत यहाँ दर्द हो रहा है। तो वांग जी बोलते कहाँ दर्द हो रहा है? तो जो विंग है वो अपनी लोअर की तरफ जो है इशारा कर देते। वांग जी शॉक हो जाते, बोलते कि विंग, तो जो विंग है हस्बैंड प्लीज़ 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 हेल्प करो, प्लीज़ हेल्प करो। और ये बोलकर जो रोने लग जाती। वांग जी ये देख कर शॉक हो जाते, बोलते वी, और वो उनका हक कर लेती। लेकिन विंग जो है जब वांग जी के सैंड को फील करने लगती है तो जो विंग है वो वांग जी की नेक की तरफ जो है झुक जाते हैं और वहाँ पर जो उसे
स्नीप करने लग जाती। तो वांग जी उसे हटाते बोलते विंग, बट तो तुम क्या कर रहे हो? तो विंग बोलते इससे मुझे अच्छा लग रही है हस्बैंड। तो वांग जी बोलती कि विंग बट ये गलत है। तो क्या मतलब, आप मेरे हस्बैंड हो, मुझे हेल्प करो ना। मैंने मम्मा से सुना था जब ओमेगा की हिट आती है और अल्फा की रेट आती है तो हस्बैंड वाइफ एक साथ रहते, तो प्लीज़ मेरी मदद करो हस्बैंड प्लीज़। तो मम्मी जो बोलती है मैं कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, तो अभी बच्चे हो। तो वही बोलते हस्बैंड मुझे पेन हो रही प्लीज़। तो जो वांग जी बोलते मैं बट विंग तब तक जो वांग जी की तरफ बढ़ते हैं और उसकी लिप्स में जो है किस करने लग जाती है। उनको किस हालात करना नहीं आ रही, लेकिन वो फिर भी कोशिश करने लगती है। तो वांग जी शॉक हो जाती है, वो विंग को हटाते, लेकिन विंग से रोते हुए देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो इनको तो पहले अपने हाथ से जो है सहलाकर जो है कोशिश करते, लेकिन भाई उसे भी पता है बस टाइम वेस्ट है, कुछ और नहीं। उसकी पहले हीट है और इनकी इतनी पेन देखकर जो वांग जी अपने आप को भी अब और कंट्रोल नहीं कर पाते और फिर वो इनको जो है आराम से लेटा देते और बोलते कि रिलैक्स हो जाओ, आराम से करेंगे, ओके ना। विंग भी रोते हुए बोल देती है और फिर वांग जी जो है अपनी सैंडलवुड स्मेल जो है अल्फा स्मेल उसे जो है वो रिलीज़ करने लगते हैं। विंग जैसे उसकी फेरोमोन्स को अब स्मेल करते हैं तो वो जो है उसे थोड़ा बहुत रिलैक्स फील होने लग जाता है अपने अल्फा के फेरोमोन्स। फिर वांग जी उसे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हैं और फिर उसे किस करने लग जाते हैं और किस करते हुए जो है उसकी नेक पे आती है और उसे नेक पे स्नीप करते हुए उसे सक करने लग जाती है, क्योंकि वांग जी भी बेकाबू हो रही थी पहले का, तो ड्रिंक किया था थोड़ा बहुत और फिर अभी जो विंग की फेरोमोन्स उसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं हो रही थी। वांग जी भी अपने आप से बेकाबू हो गई थी और फिर वांग जी जो है विंग के साथ उसकी भी अल्फा ही रेट आ गई थी, तो दोनों जो है यहाँ पर अपनी बहुत अच्छे से नाइट स्पेंड कर लेते हैं। जो वांग जी है वो विंग को अपने अल्फा बाइट दे देती है और विंग भी वांग जी को अपनी ओमेगा बाइट दे देती है। ऐसे करते हुए जो उनकी 2-3 दिन जो है लगभग बीत जाती है और 3 दिन के बाद जो है वांग जी और विंग को जब वांग जी को जब होश आती है तब जो है वांग जी देखते हैं विंग को। इस 3 दिन में वांग जी ने जो है बाहर से खाना ऑर्डर करके विंग को खिला देती थी, क्योंकि भाई उसे एनर्जी की भी ज़रूरत होगी ये सब करने के लिए। तो बीच बीच में जो है जब भी विंग की हीट थोड़ी देर के लिए शांत होती थी वो बीच बीच में खाना ऑर्डर करके विंग को खिला देती थी और उसे सुला देती। जब भी उसकी हीट और उसकी रेट ट्रिगर हो जाती थी फिर से वो लोग इंटीमेट हो जाती थी। ऐसे करते 3 दिन बीत गए थे। आज जो है थर्ड डे के टाइम में वांग जी जब आइस ओपन करती है तो वो अपनी बाहों में उस लिटिल सी बनी को देखती है और अपने मन में कहती मैं ये सब करना नहीं चाहती थी अभी तुम्हारे साथ, पर क्या करूँ, तुम्हारी हीट जो आ गई थी। और ये बोलते हुए उनकी तरफ देखकर एक स्माइल करते बोलते पर तुम बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशियस हो, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं कभी भी शादी करूँगी और मुझे इतना क्यूट ओमेगा मिलेगी। सच में मैं बहुत लकी हूँ और मैं तुम्हें हमेशा प्रिंसेस की तरह ट्रीट करूँगी, तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करूँगी, तुम्हें बहुत अच्छे से रखूँगी। और ये बोलकर जो है वो विंग को केयर करने लगती है। फिर जो विंग है वो धीरे धीरे अपने आईज ओपन करती है। वो भी वांग जी की तरफ देख कर स्माइल करती है, हस्बैंड मुझे बहुत दर्द हो रही है। तो वांग जी बोलते हाँ। तो विंग जो है वो बोलती मेरी बैक में यहाँ दर्द हो रही है। तो जो वांग जी वहाँ पर सहलाते हैं और बोलती कि तुम ही तो हो जो 3 दिन से वर्ल्ड बीस्ट की तरह मेरे ऊपर राइड करना चाहती। तो विंग जो है ब्लश करते तो हस्बैंड क्या बोल रही हो। तो वांग जी बोलते कि आप शर्मा रही हो जो मेरे ऊपर देखो, इधर यहाँ पर देखो मुझे खरोचा इतनी सारी मुझे ऊपर बाइट किया। तो वांग जी जब देखा तो विंग जो है वांग जी की चेस्ट पे अपनी सर घुसा लेते हैं और बोलते कि
हस्बैंड मुझे शर्म आ रही है, और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा क्यूटली ऐड कर देती है। तो वांग जीजे उसे अपने नीचे फ्लिप कर देती फिर से, और फिर उसे किस करने लग जाती। तो विंग भी उसे रिस्पॉन्स करते बोलता हस्बैंड। तो बोलती "श्श, तुम कुछ भी मत बोलो वरना मैं फिर से शुरू हो जाऊंगी। तो बोलती नहीं मुझे दर्द हो रही है, अब कितनी बुरी हो। तो बोलती अच्छा मैं बुरी हूँ, पूरे 3 दिन तक तुमने मुझे अपने से हटने नहीं दिया, मैं 3 दिन तक अपने हॉस्पिटल नहीं गई, अब तुम बोल रहे हो मैं बुरी हूँ। तो बोले नहीं मेरी वो मतलब नहीं थी। तो वो जी बोलते क्या मतलब थी। तो फिर बोलती वो मुझे शर्म आ रही है ना इसलिए मैंने बोल दिया। तो बोलते ठीक है, तो चलो अब मतलब दवाई दे दूँ मैं तुम्हें और फिर ब्रेकफास्ट करके दवाई ले लो। तो बोलती और फिर जो वांग जी है वो उनको लेकर वॉशरूम में आ जाते हैं, उसे क्लीन करते हुए। उनको बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन वांग जी उसे समझाते हैं कि तुम जो है अभी तुम्हें पेन हो रही है इसलिए मैं तुम्हें फ्रेश कर देती हूँ, और हमने ऑलरेडी सब कुछ देख लिया एक दूसरे की हस्बैंड वाइफ को, हम तो शर्माना बंद करूँगी। तो फिर सर हिलाते हैं। फिर जो है वही को शावर वाला दिलाकर दोनों शावर लेकर चेंज करते हैं, फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर जो है वो इनको दवाई दे दी थी। यहाँ से सीन शिफ्ट करके देखते हैं, जो वांग जी जब हॉस्पिटल में जाती है तो फिर से जो मिस जुई है उसके पास आते हैं और उस दिन की सारी बातें करने लगते। तो वांग जी बिल्कुल उससे रूडली बोलते देखिए मिस जुई, मुझे पता है आप मेरी कलीग हो, लेकिन बिल्कुल भी मुझे आप पसंद नहीं हो। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं ऑलरेडी जो है मेरी कोई है, मैं ऑलरेडी किसी की हूँ, मेरी फियांसे है, तो प्लीज़ आप मुझसे दूर रहेंगे। तो बोलते वांग जी मैं आपको पसंद करती हूँ। तो बोलते देखिए मिस जुई, मुझे नहीं पता बट मैं आपको पसंद नहीं करती, तो इसलिए मुझसे दूर रहिए, मेरी ऑलरेडी पार्टनर है। और ये बोलकर जो है मिस जुई को बोल देती। ये बोलकर जो है वांग जी मिस जुई को अपनी तरफ से मतलब सारे तरफ से वो इनकार कर देती है मिस जुई को। फिर जो है वो अपने पेशेंट को देखने लग जाते हैं। फिर जो हॉस्पिटल की ट्रिप है उनकी जो मतलब डायरेक्टर है वो बोलते हैं कि सारे लोग जिसकी वाइफ है हस्बैंड है फैमिली मेम्बर को ले आना चाहते तो ले आ सकते हैं वो लोग। तो जो सारे लोग थे किसी के हस्बैंड है किसी की ओमेगा वाइफ है, तो वो लोग बोलते कि ठीक है। और जो ट्रिप है वो 3 दिनों के लिए होने वाली थी हॉस्पिटल की तरफ से। तो वांग जी को भी बोला जाता, तो वांग जी बोलते कि जी ठीक है मैं भी अपनी पार्टनर के साथ ही आऊँगी। तो बोलते कि ठीक है। और फिर यहाँ से हम देखते सीधा उस दिन जिस दिन वो लोग निकलने वाली थी हॉस्पिटल की तरफ से ट्रिप पे, उस दिन जो वांग जी है वो विंग को पहले ही बता दिया था कि हमें ट्रिप पे जाना था। तब तक जो विंग है वो ठीक हो गई थी दवाई लेने की वजह से। और फिर जो वो लोग पैकिंग कर लेते हैं, फिर वांग जी विंग को कुछ नया ड्रेसेस खरीद के देती है। फिर यहाँ पर जो वांग जी है वो लोग पैकिंग करके निकल जाती है हॉस्पिटल से, जो है बस में करके वो लोग ट्रिप पे जाने वाली थी। तो वांग जी जो है वो विंग को लेकर हॉस्पिटल में आते हैं। वहाँ पर सारे लोग की हस्बैंड वाइफ सारे लोग थी। जब जो मतलब सारे लोग वांग जी के साथ एक ओमेगा बॉय को देखते वो लोग शॉक हो जाते, बोलते कि ओह मिस्टर लैन आप पे आ गए, हम की इंतज़ार कर रही थी। तो वांग जी बोलते फिर जो वांग जी को कुछ जो डॉक्टर है वो पूछते कि मिस्टर लैन ये कौन है। तो वांग जी बोलते कि ओह हाँ मीट माई हस्बैंड। ये सुनकर तो वो लोग शॉक ही हो जाते, बोलते कि क्या मिस्टर लैन आपके हस्बैंड, बट आप हमने तो कभी सुना नहीं आपकी शादी के बारे में। तो बोलते एक्चुअली मेरी फैमिली की तरफ से मैरिज थी, तो मतलब जल्दबाजी में हो गई, तो मैं किसी को भी इनवाइट नहीं कर पाई, माफ़ करना। लेकिन मीट माई हस्बैंड वी इंग लैन वी इंग। तो सुनकर जो सब लोग ओके और ये बोलकर जो सब लोग विंग की तरह हाय हेलो करते हुए भी उनको रिस्पॉन्स देते, लेकिन मिस जो कि वहाँ पर खड़ी हुई थी उसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। उसे बहुत गुस्सा आ रही थी विंग को देखने के बाद। वो मतलब गुस्से में तिलमिला रही थी और अपने मन में कहते बिल्कुल भी नहीं,
मिस्टर लैनवांग तो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मैं बिल्कुल भी इस ओमेगा को उसके साथ नहीं रहने दूंगी। ऐसे भी कितना छोटा है, और वांग जी उसे कैसे पसंद कर सकती है। और कुछ डॉक्टर भी बोलते कि मिस्टर आप तो छोटे वाली ओमेगा को बोलते कि बड़े अल्फा उन्हें मतलब शादी नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने खुद तो जो वांग जी बोलते कि देखिए ये मेरी फैमिली की तरफ से अरेंज मैरिज थी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। बट सच कहूँ तो मुझे अपने हस्बैंड से बहुत प्यार है, और मैं अपने हस्बैंड को जो है बहुत अच्छे से रखना चाहती हूँ। ये छोटा है बड़ा है मेरा है, ओके ना। मैं इस बारे में कुछ और नहीं बोलना चाहती। सब तो शॉक हो गई थी। जो कोल्ड मतलब डॉक्टर है जो कि हॉस्पिटल में सबके साथ कोल्ड ट्रीटमेंट देते, वो अपने हस्बैंड के लिए इतनी सारे वर्ड बोल गए। तो लेकिन इसके बाद डायरेक्टर बोलते ओके ओके, सबको क्या परेशानी है, अगर उसने शादी कर ली, उसकी वो हस्बैंड है। तो सब बोलते नहीं हमें कोई परेशानी नहीं। और फिर जो है वो लोग निकल जाती है ट्रिप के लिए। सारे लोग बस में बैठ जाते हैं। तो जो वांग जी है वो एक जगह पर जो है विंग मतलब बैठती है, और विंग को भी मतलब बैठाते हैं। फिर जो वांग जी एक जगह पर मतलब पहले ऐसे बैठ जाती है, क्योंकि लोग उठ रही थी, तो मतलब धक्का धुक्की में जो है विंग जो है एक जगह पर, वांग जी एक जगह पर बैठती है। और फिर जो है जब वांग जी वहाँ पर बैठी थी, तो मिस जुई जो है वो भी आ जाती है, और आने के बाद जो वांग जी के पास में बैठ जाती है। ये देखकर वांग जी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगती। तो जो मिस जुई को बोलती मिस जुई आप ये क्या कर रही हो, आप दूसरी जगह पर बैठ जाइए। तो मिस जुई बोलती बट ऐसा क्यों मिस्टर रन, मैं यहाँ पर बैठ जाऊँगी तो क्या प्रॉब्लम है। तो बोलती कि प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मेरी पास बैठने के लिए मेरे हस्बैंड है। तो बोलती कि तो आपके हस्बैंड तो वहाँ पर बैठ गई ना, तो एक जगह पर बैठ गई तो हो गई ना, क्या फ़र्क पड़ता है मैं यहाँ पर बैठने में। तो जो वांग जी उस समय मतलब उन्हें घूरते बोलते कि मिस जी आप अपनी लिमिट क्रॉस मत कीजिए। तो सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। तो जो कुछ जो डॉक्टर की वाइफ है वो लोग भी बोलने लगते कि मिस डॉक्टर जुई आपका नहीं लगती कि आप कपल के बीच में आ रही है, क्योंकि मिस्टर रनवांग जी अपने हस्बैंड के साथ बैठना चाहते हैं, और आप क्यों इतनी परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। उनके हस्बैंड के साथ उन्हें बैठना चाहिए, तो उनके हक है, मतलब वो लोग कपल है एक साथ बैठ ही सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर क्यों मतलब परेशानी खड़े कर रहे। तो ये देखकर जो है जू भी कुछ नहीं बोल पाती है, सारे लोग उससे मतलब घूरने लगते। तो मिस जू जो है उठ जाती। फिर वांग जी जो है इनको जहाँ पर भी मतलब बैठी थी वो, जब मिस जू जो है वांग जी के पास बैठी थी तो वो इनको बहुत बुरा लग गई थी। ये देखकर मतलब कि उसके हस्बैंड के पास कोई और बैठ रही थी। तो जो विंग है वो बुरा लग गई थी, लेकिन जब वांग जी ऐसा बोल रही तो उसे अच्छा भी लगती। वांग जी फिर उठते हैं और विंग को लेकर आकर अपने पास में बैठाते, बोलते कि तुम वहाँ पर क्यों बैठ गई। तो बोलती कि वो बस सब उठ रही थी ना धक्के में, तो मैंने सोचा पहले बैठ जाते फिर आपके पास आ जाऊँगी। तो बोलती ठीक है कोई बात नहीं, इधर आओ। और फिर जो है वो विंग को लेकर अपने पास बिठा देती, और फिर सफ़र जो है वो शुरू हो गई थी। और आधे दूर जाने के बाद जो विंग को भी मतलब थोड़ा ठंड लगने लगी थी, क्योंकि वो लोग जहाँ पर जा रही थी वहाँ पर था जो है पहाड़ की तरफ जो है ठंड की मौसम थी, तो इसलिए विंग को ठंड लग रही। तो वांग जी ऑलरेडी उसे पता था सारी चीज़ें, तो उसने पहले ही जो है अपनी कोट जो है लिया था, और विंग को भी उसने बोला था पहनने के लिए, लेकिन नहीं, विंग को पहनना नहीं था, उसे गर्मी लग रही थी इसलिए वो पहनती नहीं है। लेकिन वांग जी को पता था आधे रास्ते में जाकर इसे ठंड लगने वाली है, तो इसलिए। और फिर विंग को ठंड भी लग रही थी, तो वांग जी जो है उसे अपनी जो ऊपर की कवर मतलब उसकी जो क्या बोलते जैकेट थी उससे कवर करती है। तो विंग इसकी तरफ देखती तो वांग जी भी स्माइल कर लेती है उसकी तरफ देखते, तो उसे प्यार से उसकी गालों को सहलाते बोलती देखा मैंने कहा था ना ठंड लग जाएगी। तो बोलती आई एम सॉरी मुझे पता नहीं था, बट अभी बहुत ठंड लग रही है। और ये बोलकर वो वांग जी की तरफ देखते, फिर वो वांग जी को हक कर लेती है। वांग जी भी उसे अपने सीने में छुपा लेती है, और फिर जो विंग है उसे हक करके सो जाती है, और वांग जी भी विंग की सर के ऊपर अपने सर रख कर सो जाती है। लगभग
3 घंटे के सफ़र के बाद जो है वो लोगों की डेस्टिनेशन आ जाती है। फिर होटल में जो है वो लोग चेकिंग करते हैं। फिर वांग जी सब अपने अपने रूम में चली जाती है, थोड़ी देर रेस्ट करते। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी थे भाई, उन्हें अभी घूमना है, वो लोगों के पास अभी भी इतनी एनर्जी है। लेकिन वांग जी जो है वो बोलती नहीं, हमें अभी नहीं जाना है, हमें अभी रूम में रेस्ट करना है। तो लोग उन्हें चिढ़ाते भी है, हाँ हाँ न्यू न्यू शादी हो गई, रूम से कैसे बाहर आएगी, मतलब ब्ला ब्ला बोलते हैं। फिर जो वांग जी है उन लोगों को देखते बोलते हैं हाँ बकवास। और फिर वो विंग को लेकर जो है अपने रूम में चली जाती, जो होटल रूम उन लोगों को मिली थी। फिर वो लोग आते हैं, फ्रेश होती है, फिर वो दोनों जो है एक दूसरे का हक करके फिर से सो जाती है, क्योंकि दोनों बहुत थक गई थी। फिर शाम के टाइम में सब लोग जो है प्लान करते कि वो लोग बाहर जो है आग जला कर बैठेंगे और वहाँ पर सारे लोग जो है गेम खेलेंगे। तो वो लोग सारे लोग यही कर रही थी। फिर जो वांग जी और विंग को बुलाया जाती है, फिर वो लोग भी आती है, वो लोग भी मस्ती करने लगते हैं। मतलब विंग बहुत खुश होती है सब देखकर, वांग जी उसकी तरफ देखकर ही खुश हो जा रही थी। उसे बाकी सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रही थी, उसे बस विंग की खुशियाँ देखकर खुशी हो रही थी। फिर जो वांग जी और विंग को बैठने के लिए बोला जाए तो वांग जी जो है बैठती है, विंग बस वहाँ पर मस्ती कर रही थी तो वो भी आ ही रही थी बैठने की। लेकिन तब तक मिस जुई आकर फिर से वांग जी के पास वाला सीट में बैठ जाती है। ये देखकर वांग जी को इतना गुस्सा आती है तो घूर के मिस जुई को देखती, लेकिन सब है वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। मतलब चुपचाप वहाँ से जाने लगे तो मिस जुई हाथ पकड़ते कहते, मिस्टर लैन आप कहाँ जा रही हैं, यहाँ पर बैठिए ना, मुझे आपसे बात करना है। तो वांग जी जो उसे घूर के देखती है, विंग को फिर से मतलब बुरा लगने लगती है, बार बार उसके हस्बैंड के पास क्यों आ रही। तो विंग जो कि मतलब वांग जी के पास बैठने के लिए जा रही थी, तो वो जो है वो दूसरी साइड बैठ जाती है। ये देखकर वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगती है। और बाकी सारे जो ओमेगास थी वो भी मतलब उन्हें भी अच्छा नहीं लगती कि मिस जी कर क्या रहे हैं, उसके हस्बैंड जो है बार बार उनके बीच में आ रही है। तो लोग भी गसिप करने लगते, लेकिन मतलब इतना ज़ोर से नहीं कि वो सुन ले। तो जो वांग जी वो मिर्ची के हाथ को छोड़ती थी, वो बोलती मुझसे दूर रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये बोलकर जो है वो विंग के पास चली जाती है और इसके पास जो सीट खाली थी उसके पास जाकर उसके हाथों को ले लेती है और फिर उसे गर्म करने लगती है, अपने हाथों में लेकर उसे फूंकने लगती, बोलती है तुम ठीक हो, तुम इधर क्यों बैठ गई, तुम मेरे पास क्यों नहीं आई। तो बोलती कि आपके पास तो वो थी ना इसलिए मैंने। तो बोलती क्या वो हस्बैंड है मेरी, मतलब वो मेरी वो वाइफ है या फिर तुम। तो बोलती मैं। तो बोलती तो फिर उसे क्यों जाने दे, मतलब मेरे पास बैठने दे रही हो, क्या तुम्हें मुझे किसी और के साथ देखकर अच्छा लगता। तो वो गुस्सा होती बोलती बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगती वो लड़की आपके करीब बार बार आ जाती है। तो बोलती तो फिर। तो बोलती कि तो फिर मैं क्या करूँ, वो तो सिस्टर है मतलब। तो वो तो बोलते ठीक है मैं समझ गई। फिर जो वो विंग को लेकर एंजॉय करते, फिर वो लोग भी वहाँ से विंग और वांग जी जो वहाँ से निकल के वो लोग थोड़े और दूर पे आ जाती है, जहाँ पर मतलब बीच मतलब जो बीच साइड के एरिया थी ना, वो लोग वहाँ पर आने के बाद वो लोग हंटने लग जाती है एक दूसरे को हाथ को पकड़ के। विंग जो है अपने सर को वांग जी की शोल्डर के ऊपर रखकर और उन दोनों एक दूसरे को हक करते हुए जो वो लोग उस चाँद की रात में जो मतलब पानी के ऊपर जो चाँद दिख रही है उसे एंजॉय करते हो लोग, बस एक दूसरे को देखते हैं फिर चाँद को। फिर जो वांग जी है वो उनकी तरफ देखते हैं, उसकी तरफ झुकते हैं, फिर उसे किस करने लग जाते, विंग भी उसे किस रिप्लाई देती है। फिर जो विंग और वांग जी है वहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद वो लोग रात की डिनर जो है अपने रूम में मंगा लेते। सारे लोग बोलते भी लेकिन वो लोग सुनते नहीं है, वो लोग अपने रूम में चली जाते हैं और वांग जी और विंग जो है डिनर अपने रूम में करते। तो वांग जी को लग रहा है भाई वो हनीमून में आई है तो उसे अपने वाइफ के साथ अकेला जो है टाइम स्पेंड करना है, सबके साथ नहीं, इसलिए वो वैसे कर रही थी। फिर जो वांग जी और विंग जो है वो अपने रूम में आते हैं। डिनर करने के बाद वांग जी विंग के ऊपर टूट पड़ती है, मतलब प्यार से ही ट्रीट करते हैं और फिर वो लोग इंटीमेट हो जाते हैं फिज़िकली, मतलब वो लोग फिज़िकल हो जाते हैं। फिर यहाँ से हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग की सीन, जहाँ पर विंग की तो बैंड बजी हुई थी, उसके कमर में दर्द हो रहे थे और वांग जी के ऊपर गुस्सा कर रही थी, लेकिन वांग जी हंसने लगती है। फिर उसे उठाकर
लैपटॉप पे लेकर जाकर लेटा देते और बोलते मेरी ओमेगा गुस्सा करते हुए कितना क्यूट लगती है। विंग से गुस्से में देखने लगते और फिर जो है वो विंग और वांग जी जो है वो मतलब शावर लेने के बाद वो लोग भी आ जाते ब्रेकफास्ट टेबल पे। वांग जी जो विंग को पहले ही दवाई दे चुकी है, तो विंग जो है उसकी चाल जो है थोड़ा टेढ़ी बेढ़ी चल रही क्योंकि उससे बैक में पेन हो रही थी। जब ब्रेकफास्ट करने के लिए आती तो सारे ओमेगास जो है देखते हैं और अपने अपने अल्फा के साथ बात करते। माय गॉड मिस्टर लेन इतनी रोमांटिक है, हमें तो पता ही नहीं। देखो उसकी ओमेगा की हालत क्या कर दिया, उसकी ओमेगा चल भी नहीं पा रहे। मतलब सारे लोग बातें करने लगते और विंग जो सुन सुन कर ब्लश कर रही थी और वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई मैं अपने ओमेगा के साथ क्या हूँ, किसी और के साथ थोड़ी ना क्या। और इसलिए मतलब कुछ भी रिएक्शन नहीं देते। ये जो मिस जूही भी वहाँ पर थी उसे बहुत गुस्सा आ रही थी सब सुनकर। वो भी समझ जाती है रात में इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, तो बहुत गुस्से में आ जाती है। और फिर जो है वो लोग ब्रेकफास्ट करती है, प्लानिंग करती है यहाँ पर घूमने के लिए जाएगी। ऐसे करते हुए जो है फिर से वो लोग कई जगह पर मतलब घूमते हैं। फिर वो लोगों को वाटरफॉल देखते हैं, वहाँ पर वो लोग मतलब शावर भी लेती है, लेकिन वांग जी विंग को जाने नहीं देते हैं। उसे ओवरकोट पहना कर जो है फिर वो बैठा देती है। वांग जी भी नहीं जाती है, बाकी सब लोग नहा रहे थे क्योंकि वांग जी को बिल्कुल ना गबर थी भाई उसकी ओमेगा किसी और के सामने नहाए, बिल्कुल नहीं। जेलस हस्बैंड लाइक। और फिर जो है वो लोग इंजॉय करते। फिर शाम के टाइम में जो विंग है वो मतलब रेस्ट कर रही थी अपने रूम में और वांग जी जो है उसे बुलाया गया था। कुछ मतलब लोग वहाँ पर रॉयल फास्ट थे, वो लोग हैंग आउट करना चाहते तो लोग वांग जी को भी बुलाते और वांग जी हर बार इग्नोर तो नहीं कर सकते, इसलिए उसे जाना पड़ते और विंग को बोलते हैं रूम में ही रहना, रेस्ट करो। फिर जो विंग है वो भी रूम में रहते हैं। फिर हम जब मतलब हम देखते वांग जी जब वहाँ पर जा रही थी तो जो मिस जूही है वो देख लेती है कि वांग जी वहाँ जा रही है, तो वो सोचती कि अब विंग जो है रूम में अकेला होगा, तो वो सोचती है विंग को मतलब धमकाएगी सोच कर जो वांग जी की रूम में आ जाते और फिर जो है रूम की जो है नॉक करते। तो विंग जो है बोलती इस टाइम कौन आ गए। हस्बैंड ने कहा कि वो आएगी तो खुद ओपन कर लेगी, तो कौन है। और ये सोचते जो डोर के होल है उससे देखती है, तो उसे देखती है कि मिस जूही खड़ा हुआ है, तो जो है डोर ओपन करते बोलते हेलो आप यहाँ पर। वांग जी नहीं है, मतलब मेरी अल्फा यहाँ पर नहीं है, वो बाहर गई है अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने के लिए, तो आप अगर उन्हें ढूंढ रहे तो वो यहाँ नहीं है। तो जो मिस जो है वो अंदर आ जाती है, तो विंजर डोर लॉक कर मतलब नहीं किया था, तो मिस जी डोर को जोर से जो है लगा दी। तो विंग थोड़ा डर जाते आप क्या कर रहे हो। तो जो जूही है वो विंग की तरफ गुस्से में देखते हुए उसकी तरफ आती है और विंग की जो लॉन्ग हेयर थी उसे पकड़ लेती तो मुझे दर्द हो रहा है, आप क्या कर रही हो मिस जूही। तो बोलते कि तुम कि तुम्हारी वजह से जो वांग जी है मेरी तरफ देख नहीं रही है, तुम्हारी हिम्मत कैसे ही हमारे बीच में आने की। तो जो विंग बोलते आप क्या बोल रहे हो, मैं उनके हस्बैंड हूँ, मैं आपके बीच कब आ गई। तो बोलते कि तुम्हारी बकवास सुनेगा, तुम्हारी वजह से वांग जी मुझे देखती भी नहीं और मुझसे हर वक्त गुस्सा करते रहे, मैं आज तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और बोलकर जो विंग की बालों को बहुत जोर से खींचते हुए को बहुत दर्द होते हैं अपनी हेयर पे मतलब सर पे। फिर विंग उन्हें छोड़ने की कोशिश करते लेकिन जो जूही है उसे धक्का देते, तो विंग जो है नीचे गिर जाती है और वहाँ पर जब फ्लावर वास थी वहाँ पर मतलब नीचे गिरकर टूट जाते हैं और विंग की जो है हैंड पे कट लग जाती है। विंग के वहाँ से ब्लड निकलते लेकिन मिस जूही फिर भी रुकती नहीं और वो गुस्से में आते हैं और विंग की दोनों अपने हाथों से जो विंग की नेक पे वो पकड़ लेती है उसकी नेक को और उसे दबाते बोलते आगे से याद रखो, अगर तुमने वांग जी के पास दोबारा आया ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, समझ गई ना, इसलिए उससे दूर रहना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, समझे ना। और फिर जो है वो विंग लगभग उसके साथ से अटक रही तब वो जाकर उसे छोड़ते हैं। विंग खांसने लग जाते अब क्या कर, अब मुझे मार रहे हो, मैं अपने हस्बैंड को बता दूंगी। तो मिस जूही जो है उसे थप्पड़ मार देती है और बोलती कि क्या बोला तुमने, तुम अपने हस्बैंड को बताओगी,
अगर तुमने कुछ भी बताया ना तो मैं तुम्हारे हस्बैंड की जो मतलब जॉब है उसे ना खा लूँगी। ये सुनकर जो हुई नहीं 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 मैं कुछ नहीं बताऊँ, प्लीज़ आप उनके साथ कुछ भी मत कीजिएगा। और ये बोलकर जो विंग रोने लगते। तुम ये चीज़ें उसके तरफ गुस्से में देखते बोलते आगे से याद रहे रेनवांग जी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। और ये बोलकर जो है वो रूम से बाहर निकल जाती है। जब मिस जुई चली जाती है उसकी जस्ट मतलब 10-15 मिनट बाद ही जो है 10 मिनट बाद वांग जी फिर से रूम में आती क्योंकि उसे बिल्कुल भी वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था। उसे तो उसकी ओमेगा के साथ टाइम स्पेंड करना था। तो जो वांग जी जब 10 मिनट बाद रूम में आती है तो वो रूम में आने के बाद देखती है तो वो इनका आवाज़ तो ये जो है वो रो रही थी क्योंकि उसके हाथ तो कट गई। उस पर से उसने थप्पड़ मारी, उसे गला को पकड़ के उसने दबा दिया तो विंग को बहुत चोट लग गई थी। तो विंग जो है बहुत रो रही थी। जब वांग जी जब आकर विंग का आवाज़ दी तो विंग जहाँ पे आंखों आंसू मूसते मैं यहाँ पर हूँ। तो जो वांग जी वो शॉक हो जाते बोलते विंग नीचे क्या कर रहे हो। और फिर जब वो नीचे ब्लड दिखती हो तो शॉक विंग क्या हुआ तुम्हें, भी तो चोट कैसे लग गई। तो जो भी हस्बैंड वो कुछ नहीं वो बस मेरे हाथ से ब्लड बस टूट गई ना इसलिए मुझे चोट लग गई। तो वो बोलती क्या तो कोई बात नहीं रुको रुको मैं बैंडेज लेकर आती हूँ। और फिर जो है वो विंग जल्दी जल्दी उठाते हैं और बोलते डैम इट मैं उन लोगों के पास क्यों गई हूँ, कितनी चोट लग गई तुम्हें। और ये बोलते वो पैनिक करते और फिर फर्स्ट एड किट जो लेकर आते और फिर जो विंग को बेड पे आराम से बिठाते और बोलते आई एम सॉरी मेरी वजह से हो गई। तो बोलते नहीं कोई बात नहीं बस मेरी गलती थी। और ये बोलकर जो रोने लगती है क्योंकि उनका अंदर से बहुत रोना आ रहे थे क्योंकि मिस जुई जो उसे बहुत धमका कर गई थी। तो जो वांग जी है ना वो देखती हुई रो रहे तो वो उसके गालों से आंसू पोंछते हुए तब उसे नजर जाती है ये क्या है। और वो विंग के गालों को मतलब पकड़ के देखने लगती तो हस्बैंड दर्द हो रही है। तो बोलते क्या हुआ तो तुम्हारी गालों में ये निशान कैसे। तो कुछ नहीं मैं गिर गई थी ना इसलिए। तो वांग जी बोलते विंग क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो नहीं नहीं मैंने कुछ छुपाया नहीं। तो बोलते विंग जो बताओ। तो वो कुछ नहीं मैंने कहा ना। तो विंग वांग जी जब ये देखते तो वो विंग की तरफ अच्छे से देखते तब उसकी नज़र जाती उसके गले में भी चोट की निशान मतलब हाथों की उंगली जो है वो बैठी हुई थी क्योंकि विंग्स की स्किन बहुत ही ज़्यादा जो है वाइट है। जैसे कि मैंने वेडिंग नाइट की बात किया था कि विंग रोया था तो उसकी नोज रेड हो गई तो अभी भी सेम हालत हो गई उसकी बॉडी में मतलब पूरी रेड दाग निशान बैठ गई। वांग जी ही देखने के बाद गुस्सा हो जाता बोलते विंग। तो विंग डर जाती बोलती क्यों क्यों डर रही हो मैंने क्या किया। तो जो वांग जी बोलते तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हें किसी ने बुली किया। तो नहीं 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 किसी ने किया नहीं किया। विंग जब ऐसे करते तो वांग जी को और शौक हो जाती है। तो बोलते विंग मुझे बताओ ना क्या तुम्हें किसी ने बुली किया है, मुझे बताओ किसने किया। और ये बोलकर जो है वो उनको देखते लेकिन विंग बोल नहीं रही थी। तो वांग जी जो है विंग के हाथों को लेकर अपने सर के ऊपर रखते बोलते तुम्हें मेरी कसम है अब बताओ। तो विंग हस्बैंड तो बोलते क्या हुआ मुझे बताओ। और उसकी गालों को सहलाते हुए उसके आंखों में भी आंसू आ जाते क्योंकि वो विंग को प्रिंसेस की तरह रखना चाहती थी लेकिन देखो अभी उसे चोट लग गई उसे बहुत बुरा लग रही थी और बहुत गुस्सा भी आ रहे थे। तो इसलिए वो बोलते विंग क्या हुआ मुझे बताओ। तो विंग जो बोलते वो आपकी। तो बोलते बता। तो बोलते कि आपकी जाने के 5 मिनट बाद मिस जुई आई थी और फिर मुझे बोला कि मैं आप दोनों के बीच में आ गई हूँ और उन्होंने आते मेरी बालों को पकड़ा और बहुत टाइटली खींचा और फिर मुझे धक्का दे दिया तो एक फ्लावर बस टूट गई फिर मेरी हाथ कट गई और फिर उन्होंने मुझे नेक से पकड़ के
जो है दबा दी, मेरी सर से अटक रही थी, फिर भी छोड़ा नहीं। फिर मैंने जब कहा आप मेरी हस्बैंड हो, मैं क्यों आपसे दूर जाऊँ, तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारते हुए बोला कि अगर मैं दोनों के बीच से नहीं गया तो मुझे आपकी जो है जॉब से आपको निकलवा देगी। तो बोलते वही तो तुम, और जूही की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हाथ भी लगाने की। वांग जी जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, और वो मतलब वहाँ पर जाती है, मतलब विंग को देखते पहले तो वो विंग को ट्रीट कर चुकी है, उसे इतना गुस्सा आती है तो वो उठती है, विंग बोलता है हस्बैंड कहाँ जा रही हो, तो वांग जी बोलती तुम यहाँ रुको, मैं आती हूँ, यहाँ से कहीं मत जाना, मैंने जो बोला वो सुनो ठीक है ना। तो बोलते हस्बैंड मत जाओ, आपकी जॉब जॉब चली जाएगी। तो बोलते नहीं जाएगी, ओके ना, शांत हो जाओ, यहाँ पर शांत हो जाओ। और उसे मतलब देखते, और फिर वांग जी को गुस्सा चढ़ी थी भाई साहब, उसकी उम्र को आज तक उसने इतनी बुरी तरीके से हाथ नहीं लगा, उसके ऊपर निशान नहीं आने दिया। और इसकी हिम्मत तो देखो, उसकी उम्र को उसने चोट है, उसकी ब्लड निकाला, उसे थप्पड़ मारा, ऊपर से उसकी नेक से उसे मारने की कोशिश की। वांग जी को इतना गुस्सा आते है, वांग जी सीधे जो मिस जुई की मतलब खोजने के लिए चली जाती है। वो इधर उधर जब पूछती है कि मिस जुई कहाँ पर है, तब उसे पता चलती है। तो जब वो उसे पता चलती है मिस जुई अपने रूम में है, तो वांग जी सीधे उसके रूम में जाते। फिर जो वो नॉक करते तो मिस जुई आकर डोर ओपन करते, वांग जी सीधे उसकी नेक से पकड़ते हुए जो है डोर को बंद कर देते और उसे दीवार में जो है पुश करते हो, बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी उम्र को चोट पहुँचाने की। हाँ, आज तक मैंने उसे एक खरोच तक नहीं दिया, तुमने उससे उसकी ब्लड निकाला, उससे मारने की कोशिश किया, उसकी नेक पे पूरा निशान बना दिया, ऊपर से तुमने थप्पड़ भी मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या मैंने तुम्हें कभी कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? मुझे बताओ। तो जो मिस जुई थी उसकी गला इतनी जोर से वांग जी ने पकड़ा, तो वांग जी अब क्या कर, मुझे छोड़ी, मुझे दम बंद करा रही। और ये बोलते जो मिस जुई जो है वो मतलब अपने दम मतलब सांसों को अटकते हुए देख रही, तो वांग जी जो उसे गुस्से में फेंक देती है, उसे नीक से उठाकर मिस जुई जाकर सीधा बेड के साथ मतलब वो सीधा जाकर जो है बेड के साथ टकरा जाता है, उसके सर में चोट भी लग जाती, लेकिन वांग जी कहाँ रोकने वाली थी, वो वहाँ पर जाती है और मिस जुई को बहुत ज़ोर से 2-3 थप्पड़ मारती। तो बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे आखिरकार उसे हाथ लगाने की। हाँ, वो इतनी नाजुक है, मैंने अभी तक उसे इतने कभी टाइटली पकड़ा नहीं, और तुमने उसकी पूरे गाल और नेक पे निशान बना दिया, उसकी हाथ पे इतनी बड़ा कट लग गई, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वांग जी इधर उधर देखते तो उसे भी जो है फ्लावर बस जो है मिल जाती, तो वो उस फ्लावर बस को सीधे नीचे फेंकते, तो मिस जी तो डरे जाते, बोलते वांग जी तुम क्या करे। तो वांग जी जो है बोलते तुमने आज तक मेरी बस एक डिफरेंट साइड देखा था, मतलब एक साइड देखा था, लेकिन आज तुम मेरी डिफरेंट साइड देखोगी। तुम्हें मैं आज बताऊंगी कि अगर मेरी प्रेशियस चीज़ों के ऊपर तुमने गलती से भी नज़र दे दिया ना, तो मैं तुम्हें क्या करूँगी उस जगह पर। तो तुमने मेरी प्रेशियस चीज़ों को हार्म पर क्या गई हो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और ये बोलकर जो है उस कांच को उठाते और फिर जो है मिस जुई की हाथों के ऊपर काट देते हैं, और फिर उसकी फेस के ऊपर एक काट देते हैं। मिस जुई तो चिल्लाने लग जाती, तुम ऐसे नहीं कर सकती, तुमने मेरी फेस खराब कर दिया। लेकिन वांग जी को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, और मिस जुई की गला को फिर से पकड़ लेते, बोलती और कैसे अगर मेरी और मेरे हस्बैंड के बीच आए ना, तो जान से मार दूंगी, अभी तो बस फेस ही खराब किया है। और ये बोलकर जो है वो वहाँ से सीधे निकल जाते। वांग जी जब यहाँ पर आई थी किसी को पता ही नहीं चला भाई मिस जू की रूम में क्या हुआ, और वांग जी आई थी तो किसी को पता ही नहीं था। वांग जी फिर से अपने रूम में जाते और जाने के बाद जो है वो
अपने रूम में जाने के बाद विंग को देखती है और विंग जो कि अभी भी रो रही थी, वांग जी चाहते हैं उसे हक कर लेती और उसे अपनी गोद में बैठा लेती। विंग जो कि फूट फूट के अभी भी रो रही थी, वांग जी अपनी काम से फेरोमोन से उसे शांत करते और फिर उसे हक करते बोलती आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, आई एम रियली सॉरी। और ये बोलते हुए जो विंग को बहुत ही मतलब अच्छे से हक करती है और फिर उसे शांत करते हैं। फिर वांग जी जो है वो विंग की तरफ देखते बोलते हम यहाँ पर अब एक भी वक्त नहीं रहेंगी, मैं नहीं चाहती मेरी ओमेगा को और भी कोई हार्म हो। और ये बोलकर जो है वांग जी सीधे वहाँ से विंग को लेकर रातों रात निकल जाते, किसी को कुछ भी नहीं बिना बोलकर। और वो लोग उसी रात को जो है वांग जी निकल जाते हैं और वांग जी जो है रात में फ़्लाइट की टिकट खरीद कर लेती है, क्योंकि उसे विंग जो चोट लगी उसे बिल्कुल भी वो ट्रैवल नहीं करवाना चाहती। और वांग जी फ्लाइट ले लेती है तो कुछ ही लगभग 1 घंटे बाद ही वो लोग पहुंच जाते हैं। और वांग जी सीधे अपने अपार्टमेंट में ना जाकर वो अपनी ओल्ड हाउस में पहुंच जाती है। जब उसकी मॉम डैड उसे इतनी रात में देखते वो शॉक हो जाते, बोलते वांग जी क्या हुआ बेटा, तुम इतनी रात को, तुम लोग तो ट्रिप पे गई थी ना, और विंग को चोट कैसे लग गई। और मैडम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन करने लग गई थी। तो जो वांग जी है वो देखिए आई एम सॉरी मॉम, मैंने अच्छे से उनकी ध्यान नहीं रख पाई। तो जो वांग जी की मॉम बोलती तुम मतलब क्या हुआ है, उसे चोट कैसे लग गई। तो जो मैडम लैन उसे पहले तो बैठाते और उसे बहुत केयर करते, फिर जो है विंग को वांग जी उसकी रूम में लेकर जाते हैं, फिर सोला कर नीचे आते। फिर मैडम लैन और मिस्टर लैन पूछते क्या हुआ। तो जो वांग जी उन्हें सारी चीज़ें बता देती कि कैसे उसकी जो एक कलीग थी वो मतलब उनसे पसंद करती और उसने विंग की ऐसा हालत किया। और वांग जी सारी चीज़ें बता देती तो उसकी मॉम डैड को भी काफ़ी गुस्सा आती। वो बोलती कि तुम्हें तो उस लड़की को जेल में भेज देना चाहिए था, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी उम्र के सन इन लोग के साथ ऐसे करने की। तो बोलती जी डैड मैं जानती हूँ, बट मैंने उसे सबक सिखाया है और मैं उस हॉस्पिटल में दोबारा नहीं जाऊंगी। तो बोलते वांग जी बट तुम्हारी करियर। बोलते नहीं डैड, मैं जानती हूँ कि इस शादी ज़बरदस्ती हुई है, लेकिन अभी आपको पता है ना हम लेंस एक ही बार शादी करते, एक ही बार प्यार करते, और मैं अपने हस्बैंड को शादी भी कर लिया और प्यार भी हो गए। मैं उसे अपने पास प्रीशियस तरीके से रखना चाहती हूँ, ना कि मेरी वजह से मैं उसे किसी भी हाथों में हम होने दे सकती। नहीं डैड, मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ, मुझे उसे संभाल के अपने पास रखना है, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया मैं उस हॉस्पिटल में से जो है इस्तीफ़ा दे दूँगी। और ना मैं डायरेक्टर को बोलूँगी अगर वो मुझे रखना चाहते तो उस मिस जुई को यहाँ से ट्रांसफ़र करना होगा। तो जो अंजू के डैड है वो बोलते कि तुम डायरेक्टर से बात कर लेना। और ये बोलकर जो है वो लोग बात करते हैं। और फिर जो वांग जी की मॉम उसे खाना देकर रूम में भेजती कि तुमने शायद कुछ खाया नहीं। तो बोलते जी यस मॉम। और फिर वो विंग के पास जाती है और फिर विंग खाना तो नहीं चाहती थी, उससे गले में दर्द हो रही थी, लेकिन वांग जी उसे जैसे तैसे सूप पिलाते, बोलते कि अगर कुछ भी नहीं खाओगे तो मतलब तुम जो है कैसे जो है दवाई लोगे। तो विंग सूप पी लेती है जैसे तैसे कर, उसे उन्हें पे बहुत दर्द हो रही है लेकिन वो पीती है और फिर दवाई भी लेती है। फिर वांग जी जो है सारी चीज़ों को नीचे रख निकले आते और फिर उसके मॉम डैड बोलते कि आप कैसे हो। बोलते ज़्यादा तो अच्छे नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ मैंने दवाई दे दी। बोलते उसकी ध्यान रखना वांग जी, वो सच में बहुत प्रीशियस है, वो बहुत क्यूट है, मासूम है, उसे कुछ पता नहीं, वो बहुत इनोसेंट है। वो थी यस मॉम आई नो, मुझे पता है और मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी, प्रॉमिस। उसकी मॉम डैड भी उसे हक करते बोलते शांत हो जाओ, उसे कुछ भी नहीं होगा, मुझे पता है तुम हो उसके लिए। तो उसकी मॉम डैड उसे हक करते हैं। फिर वांग जी अपने रूम में आ जाते हैं। आने के बाद जो है वांग जी विंग के पास आ जाती। विंग जो है सो गई थी क्योंकि उसे दवाई दिया था वांग जी, तो उसमें जो है नींद की भी लायक थी, तो वो सो गई थी जल्दी। वांग जी आते हैं और वो आकर जो है उनके पास में लेट जाती है और उसे अपने बाहों में ले लेती है और फिर उसकी तरफ देखते बोलती कि तुम मेरी
लिए बहुत प्रीशियस बन गई हो। पहले तो मैं इस शादी को करना नहीं चाहती थी। मुझे मॉम डैड पर बहुत गुस्सा आती थी कि मुझे एक बच्चे से कैसे उन लोगों ने शादी करवा दिया। लेकिन सच कहूँ, अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मुझे सच बहुत मतलब खुशी है कि तुम मेरी हस्बैंड हो। और और इतनी इनोसेंट कैसे हो सकती है कोई, मुझे समझ में नहीं आते। बट आई प्रॉमिस, यही तुम्हारी फर्स्ट चोट, यही तुम्हारी लास्ट चोट है। इसके बाद मैं किसी को भी तुम्हें हार्म करने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हुई। और ये बोलकर वांग जी की आंखों से आंसू निकल जाते, क्योंकि सच में वांग जी विंग को बहुत प्यार करते हैं। हालांकि उन लोगों की शादी की लगभग 3 महीने ही बीती थी, लेकिन इस 3 महीने में वांग जी विंग को बेहद प्यार करने लग गई थी। अगर वांग जी से विंग को कोई दूर करते ना, वांग जी मर जाएगी, उसकी ऐसे हालत हो गई है। और विंग को अपने बाहों में टाइटली पकड़ लेते, और विंग भी नींद में वांग जी को बहुत अच्छे से पकड़ लेते, उसके सीने से चिपक जाते हैं। वांग जी देख कर स्माइल करते होते, मी क्यूट इनोसेंट हस्बैंड, और ये बोलकर जो है उसकी फोrehead पे किस करते और उसे हक करके सो जाती है। तो गाइस, इसी मोमेंट के साथ, वांग जी की प्यार कन्वेंस के साथ जो है हम स्टोरी को एंड करते। मैं बस स्टोरी में दिखाना चाहती थी कि विंग कितनी इनोसेंट है और वांग जी विंग को कितना प्यार करते अपनी माय इनोसेंट हस्बैंड को। ओके ना। एंड मेरी गला पूरा टूट गई है। मैं इतनी रात तक रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी रात की 3:40 हो रही है और मैं अभी भी रिकॉर्ड ख़त्म हो रही है मेरी। पता नहीं कितनी घंटे की स्टोरी बनेगी, बट मुझे अभी एडिटिंग में लगाना है, तो मैं सुबह अपलोड करूँगी, आप लोगों को मिल जाएगी। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, देखो मैं रात में जग कर इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप लोग जो भी देख रहे हो, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी लगे कि भाई इसने मेहनत किया स्टोरी पे, तो प्लीज़ गाइस लाइक करो, कमेंट करो। आप लोग थंबनेल में जब अपलोड करती हूँ तब तो अच्छी खासा लाइक कर लेती हूँ, लेकिन स्टोरी जब अपलोड करती हूँ तब सुनकर आप लोग फटाक से चली जाती हूँ, ना लाइक करती हूँ ना कमेंट। तो भाई कर लिया करो ना, मैंने बहुत मेहनत करती हूँ स्टोरी पे। ओके ना। चलो मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ, तो चलो गुड नाइट। मैं अभी एडिटिंग में लगकर सोऊंगी, मेरी गला दर्द हो रही। बाय बाय।